20वीं सदी के मध्य में भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां इतिहास खुद को बदलने वाला था। लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश हुकूमत और उसके खिलाफ एक लंबी थकाने वाली लड़ाई आखिरकार अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। लेकिन आज़ादी के साथ आया एक कठिन सवाल, क्या इतने धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों वाला विशाल भूभाग एक साथ आगे बढ़ सकता है? हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेद। 1947 में फैसला हुआ कि ब्रिटिश भारत 2 राष्ट्रों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जहां हर धर्म का स्वागत हो। इस देश के भविष्य पर गहरा असर डाल रहे थे। लेकिन इस बंटवारे की रेखाएं किसने खींची? सर साइरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जो कभी भारत आए भी नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में पंजाब और बंगाल को मानचित्र पर काट दिया गया। गांव, खेत, घर और परिवार 2 अलग अलग देशों में बट गए और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मानव प्रवासन। लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग अपने घर, अपनी मिट्टी, सब कुछ छोड़कर नई सीमाओं की ओर बढ़े। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रास्तों पर हिंसा भड़क उठी और काउंटलेस जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। विभाजन सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं था, यह उन करोड़ों लोगों का दर्द था जिनकी यादें, रिश्ते, सपने उसी रेखा में बिखर गए। आज भारत और पाकिस्तान राजनीति से भले अलग हो, लेकिन इतिहास, संस्कृति और इंसानियत की डोर से हमेशा जुड़े रहते हैं। विभाजन हमें सिखाता है कि सीमाएं देश को तो बांट सकती हैं, लेकिन दिलों को नहीं। 70 साल बाद भी विभाजन की गूंज आज भी सुनाई देती है। 2 राष्ट्रों की जन्म कहानी और लाखों जिंदगियों पर पड़ा वो असर आज समय भी नहीं मिटा पाया।